आज शाम पप्पू यादव के घर देखा गया हंगामा देखने को मिला। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे उस समय एक शख्स आता है, उनकी तरफ चप्पल फेंकता है और कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि उन पर चाकू चलाने की भी जो है कोशिश की गई है। इसी बीच हमारे साथ कनिष्क अरोड़ा हैं, पप्पू यादव के जो वकील हैं, उनसे बातचीत कर जाना चाहेंगे। सर, आप उस समय यहाँ पर ही मौजूद थे, क्या हुआ था? मैं बिल्कुल यहाँ पर मौजूद था और ये घटना मेरे सामने हुई। हमने दिल्ली पुलिस को 2 दिन से लगातार, कल भी आज भी लगातार रिटन कंप्लेंट्स दी, हमने लेटर्स दिए, हमने बताया कि ऐसी घटना होने की आशंका है क्योंकि इस तरीके का माहौल, असामाजिक माहौल उनके खिलाफ 2 दिन से बनाया जा रहा है। कल उनकी वाइफ के घर के बाहर, जो खुद एक सांसद हैं, कई सारे लोग संत साधु की वेशभूषा में बैठकर तलवारों से लैस थे। उन्होंने वहां हमला करने का प्रयास किया, नारेबाजी की, बदतमीजी की। दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और हटाया। इसके अलावा एक ट्वीट आया जिस ट्वीट में 51 लाख रुपए उनका सर काटने वाले को देने का वादा किया गया। तो इस तरीके के थ्रेट्स थे और थ्रेट्स होने के बाद हमने डीसीपी साहब को, एसएचओ साहब को 2 बार 3 बार 4 बार जाकर मिले भी, कंप्लेंट दी रिसीविंगली। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आपकी सुरक्षा में किसी भी तरीके का कोई लैप्स नहीं होगा, हम एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बावजूद भी आज यहाँ इतनी संख्या में प्रेस वाले होने के बाद, मीडिया कर्मी होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ यहाँ 3 या 4 पुलिस वाले मौजूद थे। ये दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाता है। और वो होने के बावजूद यहाँ पर उनके ऊपर चाकू चलाने का प्रयास किया गया। उनके कई लोग घायल हुए, 2-3 लोगों के हाथ में चाकू लगा। उसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। जो संबंधित व्यक्ति था, अभी उसका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो भी हो रहा है, दिस इज अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये एक अच्छी डेमोक्रेसी का साइन नहीं है। आपने इस मामले को लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई थी इन दिनों में, जब आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया से लेकर उनको धमकियां दी जा रही थी और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा था कि बीजेपी और एनडीए के और दल हैं, वीएचपी है, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, हमने कल रात को ही रिटन कंप्लेंट दी एसएचओ साहब को, आज सुबह डीसीपी साहब को। हमारे पास रिसीविंग है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमने उसमें लिखा कि हमारे घर के बाहर लोग आ रहे हैं, हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम 6 बार के चुने हुए सांसद हैं, हमको सुरक्षा प्रोवाइड करना दिल्ली पुलिस की नैतिकता जिम्मेदारी भी है। और एक सरकारी निवास के अंदर अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो कोई प्राइवेट आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? हमारे पास रिसीविंग है। ये होने के बाद हमें सुनिश्चित किया गया था कि एडवोकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, बट इतनी भीड़ को मैनेज करने के 2-3 पुलिस वालों का इंतजाम किया गया था। इस मामले को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, हम इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कल से कोर्ट खुलेंगे, हम लोग तुरंत कोर्ट जाएंगे और अपनी सुरक्षा एनहांसमेंट की याचिका कोर्ट में फाइल करेंगे। तो अभी पप्पू यादव कैसे हैं और जो जांच है वो क्या चल रही है? सर, आपने पुलिस से बातचीत की? अभी पप्पू यादव जी ठीक हैं, जांच में उनको डिटेन कर लिया गया है। जो व्यक्ति जिन्होंने कोशिश की थी जान से मारने की, उनके खिलाफ हम रिटन कंप्लेंट देके एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव के वकील, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की उन्होंने बड़ी विफलता इसको बताया। इस मामले को लेकर देखा जा रहा है राजनीति भी गर्म है और पप्पू यादव का दावा है कि उनको बहुत दिन से धमकियां भी दी जा रही थी और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि उनकी सुरक्षा में ये दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़ी चूक है, जिसको लेकर अब देखा जाएगा कि और जो राजनीति है वो गर्म होगी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।